रक्त कोशिका जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है लाल रक्त कोशिका, दूसरी होती है श्वेत रक्त कोशिका, तीसरा होती है प्लेटलेट्स, जिसे हम रक्त पट्टिकाणु कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि लाल रक्त कोशिका क्या है और ये लाल क्यों दिखती है और इसका हमारे शरीर में क्यों आवश्यकता होती है, इसके कार्य क्या है, किस प्रकार हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग करके वो हमारी कोशिका तक मतलब शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचती है और वो ऑक्सीजन हमारी सेल लेती है और किस तरह शोषण करती है, किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलता है, किस तरह हीमोग्लोबिन एक बार ऑक्सीजन से संयोग होकर होती है और किस तरह फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। अब इस वीडियो में हम जानेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है। तो ये अनियमित आकार की है, मतलब इसका आकार निश्चित नहीं होता है, अनियमित आकार की तथा न्यूक्लियस युक्त कोशिका होती है। लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होती है, पर श्वेत रक्त कोशिका मतलब श्वेत रक्त जिस सेल से बनी है उस सेल में केंद्रक होती है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। पर लाल रक्त कोशिका जिस कोशिका से बनी होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होती है। इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते, मतलब हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के ही कारण जो आरबीसी है यानी कि जो लाल रक्त कोशिका है वह लाल दिखता है। लेकिन श्वेत रक्त कोशिका में इसकी अनुपस्थिति है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, ऐसा कोई भी वर्णक नहीं होती है, जिसके कारण ये रंगहीन का मतलब कोई भी रंग नहीं, बिना रंग का है, इसलिए यह रंगहीन होती है। इनकी संख्या लाल रक्त कोशिका की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। हमारे ब्लड में लाल रक्त कोशिका की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, पर श्वेत रक्त कोशिका की संख्या बेहद ही कम होती है। श्वेत रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ना ही हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जबकि लाल रक्त कोशिका में मतलब श्वेत रक्त कोशिका में न्यूक्लियस तो पाया जाता है पर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। पर लाल रक्त कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है लेकिन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रक्त कोशिकाएं लाल दिखती है। अब है कि रक्त पट्टिकाणु मतलब प्लेटलेट्स क्या है, इसकी क्या आवश्यकता भी है हमारे शरीर में। ये बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहलाते हैं। प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करती है, तो इसे ही हम प्लेटलेट्स कहते हैं। और हमारे ब्लड में इसकी भी आवश्यकता होती है, इसकी कमी से भी हमारी मृत्यु हो सकती है, इसलिए रक्त में प्लेटलेट्स की मात्रा सही होनी चाहिए। अगर प्लेटलेट्स की मात्रा कम होती है तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य का हृदय क्या है, इसके किस आवरण से घिरा हुआ है तथा इसकी संरचना कैसी है और इसकी आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों पड़ती है, इसका कार्य क्या है।